5वें चैप्टर में चर्चा चल रही है। इसमें पिछले लेक्चरों में कई लेक्चर हो चुके हैं। इसमें से हमने 5.1 और 5.2 दोनों करा दिए हैं। 5.3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम करा रहे हैं हम। इसमें से कल हमने फर्स्ट और सेकंड 2 क्वेश्चन पर चर्चा की थी, और वो जो 2 क्वेश्चन थे उनमें से एक में तो ये पहचानना था कि एन को कैसे पता करें, और एक में ये पहचानना था ए एन कैसे पता करें। उसी से आगे तीसरा जो क्वेश्चन है वो माइंड वाश क्वेश्चन है, और तीसरे क्वेश्चन में भी 10 क्वेश्चन है। तो हम इसमें अपना पूरा माइंड वॉश करेंगे, और ये यदि हम पे करना आ जाता है तो हम इस एक्सरसाइज में बहुत कुछ सीख जाएंगे। बहुत कुछ का अर्थ है जैसे कैसे हम फॉर्मूला पुटअप करते हैं, कैसे हम पहचानते हैं, कैसे हम लिखते हैं, कैसे अनंत टर्म निकालते हैं, कैसे उसको पहचानते हैं, कैसे उसको सॉल्व करते हैं, ये सारा मैटर इसमें आ जाएगा। तो देखिए एक्सरसाइज 5.3 चैप्टर 5 क्वेश्चन 3 पार्ट 1। जो गिवन है उसको लिखेंगे, फिर जो फाइंड करना है उसे लिखेंगे। गिवन में लिखा हुआ है a = 5, d = 3, an = 50, n और sn पता करना है। इसमें n का मतलब नंबर ऑफ टर्म पता करना है, sn का अर्थ है सम ऑफ द टर्म्स पता करना है। तो a d और an से n निकल जाता है nth टर्म फॉर्मूला से। an = a + n - 1 × d, कई बार यूज हुआ है। an पर हम 50 रखेंगे, a के स्थान पर 5, n निकालना है, और d के स्थान पर 3। पहले 5 लेफ्ट में आएगा, इसमें मल्टीप्लाई अभी नहीं कर रहे, इसका डिवाइड कर देंगे हम। ये एक सब्ट्रैक्ट भी हो गया, उधर से ये डिवाइड भी हो गया। तो ये 15 आ गया, और 1 इधर से आके ऐड हो जाएगा। तो n = 16। एक आंसर हमारा निकल आया इसमें से, n = 16। अब दूसरा हमें sn निकालना है। sn के हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं क्योंकि सारी वैल्यू मौजूद है। a d a n भी है तो छोटा फॉर्मूला भी लग जाएगा। तो sn = S16, और S16 = n/2 a + an। n हमें यहाँ पता लग गया। a पहले से पता था, an गिवन मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, इसको जोड़ के 50 + 5 55, 2 का डिवाइड कर देंगे 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे 8 × 5 = 40,
8 पंजे 40 और 4 44, तो एक आंसर हमारा ये आ गया और एक ये आ गया, जो दोनों चीज पूछी थी, एन पूछा था, एस एन पूछा था। एक तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 मान सकते हैं इसको। इसी में इसका अगला पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट कैसे करेंगे। सेकंड पार्ट में ए गिवन है, A13 माने 13वां पद, 35 पूछा है D और S13, D S13 माने सम ऑफ 13 टर्म, और हमारे पास वैसे तो 2 दिख रही हैं, लेकिन 3 चीज गिवन मानी जा सकती हैं इसमें, A, AN और N। ये जो 13 लिख रहा है इसी में से N निकल आएगा, ये अलग से सोचना पड़ेगा कैसे करेंगे इसको। देखिए हमने 3 चीज पता लग गई, ये और ये, तो D आराम से पता लग जाएगा AN वाले फॉर्मूला से। AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, हमारे पास N13 है तो AN की वैल्यू भी यही हो जाएगी, एक की गिवन है, एक की गिवन है, N पता है 13, D पता करना, 7 इधर कम हो जाएगा आके, ये 12D, 13 में से 1 कम होके ये बचा 28, 12D, D इज इक्वल टू 28/12, ये कट के कुछ हल्का हो जाएगा, 4 से कट जाएगा ये, 4 सत्ते 28, 4 तिया 12, तो ये डी आ गया हमारा पहला आंसर। ये हमने 4 का डिवाइड करके सॉर्ट आउट कर लिया इसे। अब हमें चाहिए जोड़ इसका S13, छोटा ही फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, अभी लिखा था हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में, N/2 N13 है, A 7 AN 35, तो 13/2 इंटू, सम कर दीजिए इसका 42 और मल्टीप्लाई कर दीजिए, दो से कट गया 21 बार, 13 इंटू 21, 13 एकम 13, 13 दूनी 26 और 1 27, 273, यानी S13 माने सम ऑफ दिस सीरीज या सम ऑफ द टर्म्स इज S13 is equal to 273 and value of D is 7/3. Now next, इसका थर्ड पार्ट,
थर्ड पार्ट में A12 गिवन है, A12 37 और D गिवन है 3। दो चीजें पूछी हैं, A एंड S12, A और S12 माने सम ऑफ 12 टर्म पूछा है। द क्वेश्चन मार्क्स ये गिवन, ये क्वेश्चन मार्क जैसे पहले पिछले इससे पहले वाले उसमें हमने कहा था कि दो चीजें गिवन है लेकिन तीसरी चीज इसमें छुपी हुई रहती है, वो n इक्वल टू 12 होगा। 1 2 3 इनसे a निकालिए, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह पे रखिए, ये रखिए, और यहाँ पे 37, ए पता करना है, एन की जगह पे 12, डी की जगह पे 3, ये सब इसी में से उठा उठा के रख दिया। यहाँ एक कम हो जाएगा 33, ये 33 इधर आके घट जाएगा लेफ्ट में जाके, घटने के बाद एक की वैल्यू 4 आ जाएगी, एक आंसर। हम इसमें से ए निकालना 5.2 के क्वेश्चन 1 में कर चुके हैं। SN भी कई क्वेश्चनों में कर चुके हैं। S12 चाहिए हमें, S12 NY2 A ये निकाल के दिया है, AN गिवन में है, 2 का डिवाइड करिए, इसको जोड़ दीजिए, दोनों का मल्टीप्लाई कर जाइए, 6 एकम 6, 6 चौक 24, 2466 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन 3 का थर्ड ऑप्शन कर दिया। फोर्थ ऑप्शन देखिए, फोर्थ ऑप्शन में A3 इज इक्वल टू 15 और S10 इज इक्वल टू 1 to 5। पूछा है A3 15, S10 1 to 5, D एंड A10 पूछा है, D एंड A10। D और A10 चाहिए इसमें। यहाँ से हमें फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे दोनों, और दोनों में एक चीज यहाँ n मिल जाएगी हमें, और दो दो चीज दोनों में अज्ञात रह जाएंगी, तो हम उस हिसाब से इसकी सेटिंग करेंगे।
A3 का अर्थ है an वाला फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A3 हमारे पास 15 गिवन है, इसको राइट में ले जाइए या बाद में ले लीजिए। और n यहाँ पे 3 लग जाएगा, डी पता करना है। तो a प्लस 2d 15, a प्लस 2d इक्वल टू 15, ये एक इक्वेशन बन जाएगी। अब दूसरी इक्वेशन हम इससे बनाएंगे, S10 से। अब ये 10 है, ये 3 है, इसलिए बड़ा वाला ही फॉर्मूला लेना पड़ेगा। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn हमारे पास गिवन है, n भी गिवन है, 10 यहाँ लिखा हुआ है। ये ध्यान देना पड़ता है, ये 10 हमारा यहाँ n के रूप में काम करने वाला है। चिंता की बात है, हमने चिंता नहीं की तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ये हमें पता नहीं है तो ये ही रहेगा ये, और n पता है, d पता नहीं है। 2 का डिवाइड करेंगे यहाँ पे 5, और वो 5 लेफ्ट में आ जाएगा। ये 2 का डिवाइड करके 5 लेफ्ट में आ गया, तो 2a 9d बचा है, जो हो गया 2a प्लस 9d इक्वल 5 का डिवाइड कर दीजिए यहाँ पे, 5 दूनी 10, 2 5 25 25। ये सेकंड इक्वेशन होगी, माने 2 इक्वेशन निकली इससे। एक तो निकली 2a प्लस 9d इक्वल टू 1 to 5 to 5, और एक निकली a प्लस 2d इक्वल टू 15। इन दोनों से a और d निकालिए, तो इक्वल नहीं है a, तो इसलिए मल्टीप्लाई बाई 2। इन इक्वेशन फर्स्ट में हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 2a और 4d, और यहाँ भी ये थर्ड इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करने से 2a इक्वल हो जाएगा, तो चैप्टर थर्ड है उसके हिसाब से ये चला जाएगा। घटाने पे ये कैंसिल, 5d इक्वल टू -5, क्योंकि एक प्लस माइनस आ रहा है, यहाँ पे भी एक प्लस माइनस आ रहा है। इसका 5 का इधर डिवाइड कर दीजिए, तो d इज इक्वल टू -5/5 माने -1। तो एक तो पूछा था इसमें से d, थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन। an से वैल्यू निकाल करके an वाले फॉर्मूले से a और d में इक्वेशन निकाली, और Sn वाले बड़े फॉर्मूले में रख के दूसरी इक्वेशन निकाल ली। पहली इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करके और चैप्टर 3 के हिसाब से d निकाल ली। a और जब तक नहीं निकलेगी तब तक हम A10 नहीं निकाल पाएंगे।
तो ए निकालने के लिए इस 1 को फर्स्ट में रख रहा हूँ, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट ए इज इक्वल टू -1, वहां से डी इज इक्वल टू -1, तो ए निकल आएगा इसमें रख के 2 - 1 15, ए इज इक्वल टू 15, 2 × 2 प्लस हो जाएगा ये, तो ए बराबर 17 आ जाएगा। ए की वैल्यू निकल आएगी हमारी 17। इस 17 का हम यूज कर लेंगे और उससे हम A10 निकाल देंगे। तो A10 निकालने के लिए A + 9D, A 17 निकल रहा है, ये माइनस है, तो 17 से 9 कम हो जाएगा, माने 8 निकल आएगा, A10। ये दूसरा आंसर हो जाएगा। तो एक आंसर D = -1 निकला और एक आंसर A10 = 8 निकल आया। देख लेंगे दोबारा क्या किया है मैंने यहाँ से A3 = 15 लगा के n यहाँ से 3 ले लिया और उसे an वाले फॉर्मूले में रखते हुए प्ले करते हुए एक इक्वेशन ले ली। दोबारा में यहाँ n 10 लेना पड़ेगा क्योंकि इसके लिए S10 है, तो सम वाले फॉर्मूले में लगा के ए और डी के रूप में दूसरी इक्वेशन ले ली। इससे और इससे दोनों से सॉल्व करके बाई चैप्टर 3 डी निकाला और उसको इसमें रख के ए निकाल लिया। अब ए और डी आने के बाद हमने A10 माने 10वां पद निकाल दिया। अब यहाँ से इस एक्सरसाइज का आप देख रहे हैं पूरा विवरण इसका आया और थर्ड चैप्टर का विवरण भी हमारे दिमाग में आया कि क्या इसमें चला। इस चैप्टर के दोनों फॉर्मूले यूज हुए और पिछले थर्ड चैप्टर के भी यूज हुए। एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करके काम हुआ इसमें। इसी का 5वां पार्ट है D = 5, S9 = 75। यहां से आप कह सकते हो कि n जो है 9 हो जाएगा। A और A9 पता करना है। तीन चीज पता है, बड़े फॉर्मूले में लग के ए निकल जाएगा। SN = n/2, 2a + n - 1 × ये बड़ा फॉर्मूला सम के लिए। SN की जगह पे 75 रखना है, n की जगह पे 9 रखना है, 2a, n की जगह पे 9 और d की जगह पे 5। इस फॉर्मूला में n, d और SN ये रख दिया। a निकालना है सब, तो 9/2 इधर आएगा, 2 का मल्टीपल 9 का डिवाइड, ये कम हो जाएगा 8, 5 का मल्टीपल
3 से ये कट जाएगा, 3 3 9, और ये 25, 50/3, ये 40 हो जाएगा। तो 2a इज इक्वल टू 40 - 50/3। तो इस हिसाब से जो वैल्यू है ए की वो माइनस में भी निकलेगी और अपॉन में भी। -70, 40 इधर आएगा, ये माइनस, तो -70/3, ये 2 इधर आ जाएगा, ये 40 इधर आया, तो माइनस का हुआ, ये पॉजिटिव पहले से रहा, 2a को लेफ्ट में ले लिया, 2 और उधर जा करके 2 से ये कम हो जाएगा, तो -35/3 ये निकलेगा वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू निकली इसमें से -35/3। जब 2 भी इधर आ गया, उस 2 से ये 70 कट जाएगा 35 टाइम। और इसके बाद अगला लक्ष्य है A9। तो A9 निकालने के लिए A + 8D, ए की वैल्यू यहां से उठाएंगे और डी गिवन में है, फाइव मल्टीप्लाई हो जाएगा, एलसीएम 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, प्लस वाले में से माइनस कम हो जाएगा, 85 बचेगा ये। तो ये A9 की वैल्यू आ गई, एक ही आंसर होगा, ए के लिए एक आंसर ये होगा, A9 के लिए ये होगा। ऐसे 2 आंसर निकले और दोनों ही अपॉन में। वैसे यदि इसमें समांतर श्रेणी चलेगी तो या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चलेगी तो ये अपॉन वाली वैल्यू इस तरह से आती नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन तो क्वेश्चन है, आ रही है, हमारा कैलकुलेशन सही होना चाहिए। शेष अगले लेक्चर में कराएंगे। थैंक यू।